हेलो बच्चों, वेव एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर क्लास 11th, 12th, 9th, 10th फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप IIT JEE, नीट प्रिपरेशन और बोर्ड एग्ज़ाम के सभी टॉपिकों के बारे में आप जानेंगे और सीखेंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th। टॉपिक का हमारा नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपको मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th के सभी चैप्टर्स में यूज़ होता है, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे लिमिट्स हो, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे खुद ही ट्रिग्नोमेट्री क्यों ना हो। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का हर जगह और ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन फार्मूला होता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को लर्न करें बाय डेरिवेशन। वी लर्न द फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय डेरिवेशन। सो लेट स्टार्ट। आपको मालूम है आइडेंटिटी फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको सबको मालूम है। इसके बाद अगर इसी से हम डिराइव करें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को इस कॉस स्क्वायर थीटा के इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। या यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड का तो मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगर हम ऐसे ही साइन को ट्रांसपोज करें उस साइड, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट दोनों साइड का ले लें, क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ नहीं करना, इसमें आइडेंटिटी 1 आपकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, बारी बारी से एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करना है। साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मिलेगा, मीन्स वर्गमूल लेंगे साइन थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से आप यहाँ पे एक स्क्वायर रूट लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसकी सहायता से हम सीखेंगे साइन के और सभी फार्मूले। तो चलिए सीखते हैं साइन a प्लस बी क्या होता है। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है फार्मूला साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, a इज इक्वल टू बी सपोज कर लें और इसे थीटा सपोज कर लें तो क्या मिलेगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 2 थीटा। चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, मिल जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा साइन 2 थीटा। तो आपको पता चला, क्या पता चला, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो सकता है। अगर हम यहाँ पे अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दें किससे, थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दें तो नया फार्मूला हमारा आ जाएगा 2 इंटू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक फार्मूला यहाँ पे ये रेडी हुआ। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि केवल हम एक फार्मूला याद करेंगे, क्या, साइन a प्लस बी। इससे हमारे कितने फार्मूले रेडी हुए, एक, उसके बाद दूसरा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हम अपॉन 1 लगा देंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम क्या कर दें, साइन 2 थीटा को लिख लें क्या, 2 साइन थीटा
कॉस थीटा अपान 1। अब 1 की वैल्यू हम क्या पढ़े थे अभी हम पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े थे। मीन्स 1 के स्थान पे इतनी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या मिलेगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम करेंगे कॉमन। क्या कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, अगर x प्लस वाई है, यहाँ से हम y कॉमन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपान वाई प्लस 1। जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं दिखेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर, हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेना चाहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को ऊपर ले लें, क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा, एक कॉस से एक कॉस देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा, अपान कॉस थीटा होल अपान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये किसके बराबर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 टैन थीटा, 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आप देखिए एक बार अगर हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन कॉस के टर्म में चाहिए तो क्या हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ। अगर यही साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर हमें टैन के टर्म में चाहिए तो आएगा 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कितनी सरलता से आप जो है एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में ट्रांसफर कर सकते हैं और आपके नए नए फार्मूले ऐसे तैयार होते रहेंगे। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको डिराइव करने आना चाहिए। तो हमारा दूसरा फार्मूला क्या बना साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला बना 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगर इसमें भी अगर हम क्या कर दें, थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। अगर हम साइन a माइनस बी की भी वैल्यू लिख लें, साइन a माइनस बी की वैल्यू, साइन a प्लस बी की वैल्यू अभी आपने देखा क्या था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर हम साइन a माइनस बी की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। इसके बाद हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग मान लें और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, इसे मान लें इक्वेशन 1, इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, साइन a प्लस बी मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा, प्लस साइन a माइनस बी मिलेगा। यहाँ से क्या कर दें, जब ऐड करेंगे ये दोनों पार्ट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पार्ट जुड़ जाएंगे, दोनों सेम है, मिलेगा 2 साइन a कॉस b मिलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, केवल इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है, तीसरा फार्मूला बन के आपका तैयार हुआ। अगर 2 साइन a कॉस b की वैल्यू कोई पूछता है तो क्या बताएंगे आप, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। इसके बाद देखिए अगर हम क्या मान लें, a प्लस बी को अगर हम c मान लें, a माइनस बी को अगर हम क्या मान लें, d मान लें, और दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस डी अपान 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस डी अपान
अब हम क्या कर दें, a प्लस बी के स्थान पे c रख दें, क्या मिलेगा साइन c। a माइनस बी के स्थान क्या रख दें, d रख दें, क्या मिलेगा साइन d। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, टू साइन a के स्थान पे क्या रख सकते हैं, c प्लस डी बाई टू, इंटू कॉस, b के स्थान क्या रख दें, c माइनस डी बाई टू। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ध्यान से देखिएगा। फिर से फार्मूला एक तैयार हुआ आपका। अगर आपको साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला याद करना है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बता सकते हैं, आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फार्मूले पे। अगर हम इन्हीं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन्हीं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को घटा दिया जाए, क्या मिलेगा। हम यहाँ पे साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी, ये किसके बराबर होगा। अब देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगी, ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, ये दोनों सेम है, ऐड होके क्या मिलेगा, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी। अब देखिए बच्चों, अब हम वही सेम चीज़ क्या करेंगे, a प्लस बी को क्या किससे रिप्लेस करना है, c से, a माइनस बी किससे रिप्लेस करना है, d से। ऐड करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस डी बाई टू, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस डी बाई टू। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, a प्लस बी के स्थान पे c कहाँ है, यहाँ पे है, क्या मिला, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू क्या होगा, 2 cos a की वैल्यू कितनी, c प्लस डी बाई टू, फिर साइन की b की वैल्यू कितनी, c माइनस डी बाई टू। तो ध्यान से देखिएगा, फिर से फार्मूला आपका रेडी होगा। तो मैंने एक फार्मूले से कितना फार्मूला सीखते हैं, चलिए एक बार पूरा फार्मूला को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कितना फार्मूला हमने सीखा। चलिए, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला डिराइव करना है, डिराइव करते ऑटोमेटिक यूज करते करते एक सवाल में हमारा अपने आप तैयार हो जाएगा फार्मूला। देखिए पहले क्या सीखा हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सीखा। इसी फार्मूले से हमने क्या सीखा, साइन a प्लस बी सीखा। साइन a प्लस बी क्या सीखा, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। फिर देखिए क्या सीखा, साइन a माइनस बी सीखा। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। इसके बाद क्या सीखा फार्मूला हम लोगों ने, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा सीखा। फिर टेन के टर्म में क्या सीखा, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर क्या देखा हमने, साइन थीटा बाई 2 की, साइन थीटा की वैल्यू क्या देखा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। फिर क्या देखा टेन के टर्म में, 2 टेन थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद क्या देखा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये किसके बराबर आया, 2 साइन a इंटू कॉस बी के बराबर आया था। फिर क्या देखे थे, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये किसके बराबर आया था, 2 cos a इंटू साइन बी। फिर हमने सीखा, फिर हमने क्या सीखा, साइन c प्लस साइन d किसके बराबर, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू। फिर क्या देखा, साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू।
तो आप देख सकते हैं केवल एक फार्मूला हमें अगर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी याद कर लें तो ढेर सारे फार्मूले उसी से हम रिप्लेस करके डिराइव कर सकते हैं। हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बार बार फार्मूले डिराइव करते रहेंगे, फार्मूले याद होता रहेगा। आपको अच्छा लगे कमेंट करिए। आपको अगला फार्मूला, अगला कॉस के फार्मूले, कॉस के टर्म में, टेन के टर्म्स में अगली वीडियो आपको बनाई जाएगी। उसके लिए धन्यवाद।